हेलो दोस्तों, सॉल्वीर ए के में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ टीडीएस का दूसरा चैप्टर। जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात किया था टीडीएस क्या है, टीडीएस के लिए क्या क्या ज़रूरी है, टीडीएस कहाँ कहाँ काटा जाएगा, कैसे रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल के बाद सर्टिफिकेट जनरेट होकर हम देते हैं, सारे मतलब प्रोसेस हमने जाना था। आज मैं लेके आया हूँ वही टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉय के अंडर आता है सेक्शन 194C, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, उसके बारे में दोस्तों। तो चलते हैं उसके लिए। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक छोड़ा हुआ है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आपको अपडेट अप टू डेट मिलता रहेगा। तो आगे चलते हैं। सेक्शन 194C, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को, तो ऐसी स्थिति में 2% का टीडीएस काटा जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे रेजिडेंट होना ज़रूरी है। अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो 194C में टीडीएस नहीं काटा जाएगा, वो किसी अन्य सेक्शन में काटा जाएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है तो 2% टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। अगर किसी रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्टर या तो इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, दोस्तों यहाँ एचयूएफ का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है। तो अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो ऐसे केस में जो टीडीएस काटा जाएगा वो 1% का होगा। और वही अगर कॉन्ट्रैक्टर पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी फर्म है या कोई अन्य पर्सन है तो ऐसे केस में 2% का टीडीएस काटा जाएगा। अब मैंने एक समरी बनाई हुई है कि दोस्तों, सबसे पहले कन्फ्यूज़न वाली बात ये होती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन इंडिविजुअल है, कौन कंपनी फर्म है, कौन एचयूएफ है। तो इसके लिए ये देखिए, जैसे हो गया ये पेन नंबर, पेन का डिटेल मैंने लिखा हुआ है। अब इसका फोर्थ करेक्टर जो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, फोर्थ करेक्टर से हमें इंडिकेट मिलता है। जैसे पी फॉर पर्सनल, सी फॉर कंपनी, एच फॉर एचयूएफ। यहाँ पे देखिए, से पी से पर्सनल हो गया, एफ से फर्म हो गया, सी से कंपनी हो गया, एच से एचयूएफ, ए से एसोसिएशन, टी से ट्रस्ट। तो यहाँ से हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि कौन कंपनी फर्म है, कौन एचयूएफ है। यहाँ से हमें आसानी मिल जाती है। अब उसके बाद आता है फिफ्थ करेक्टर। फिफ्थ करेक्टर जो होता है वो हमारे नाम का सरनेम होता है दोस्तों। तो ये यहाँ से हमें पता लग जाता है कि हमें क्या कैसे टीडीएस काटना है। अब ये एक इम्पोर्टेंट है कि आप टीडीएस तभी काटेंगे जब आप पेमेंट कर रहे हैं और वो पेमेंट या तो 30,000 से ज़्यादा, मतलब कि फ़र्स्ट पेमेंट जो है वो 30,000 से ज़्यादा, कोई भी पेमेंट 30,000 से ज़्यादा है या 1 लाख, साल के 1 लाख से ज़्यादा है, ऐसे केस में टीडीएस काटा जाएगा। मतलब जैसे हम पेमेंट कर रहे हैं, पहला ही ट्रांजैक्शन है और 35,000 का है, तो हम वहीं से टीडीएस काटना स्टार्ट कर देंगे। या 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब भी वो लाख क्रॉस करेगा तो उस टोटल अमाउंट पे हम टीडीएस काटेंगे। जैसे कि अगर आप किसी व्यक्ति को पूरे साल में 22,000 से 5 बार लेन देन करते हैं तो वो साल के 1,10,000 होता है। तो यहाँ पे पहले बार में तो नहीं, लेकिन 5 बार में हम वो टीडीएस के स्लैब रेट में आ जाता है, तो वहाँ पे टीडीएस काटेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि जैसे एक समरी बनाई हुई है मैंने आपको समझाने के लिए कि XYZ ने पेमेंट किया मिस्टर ए को पिछले साल इस प्रकार 15 तारीख को 10,000, 5 तारीख को 22,000, 10 तारीख को 20,000, 1 तारीख को 15,000 और 5 तारीख को 35,000। ऐसे करके पूरा साल में इन्होंने ट्रांजैक्शन 5 ट्रांजैक्शन किया हुआ है। अब पहला ट्रांजैक्शन है 10,000 का। 10,000 मतलब 30,000 से कम है और लाख तो अभी हो ही नहीं रहा। उसके बाद है 22,000, ये भी 30,000 से कम है और 22 और 10 मिला के टोटल 32,000 होता है। तो ये भी अभी टीडीएस स्लैब रेट को टच नहीं कर रहा है। फिर आता है 20,000, 32 20 52 हो गया। उसके बाद फिर 15,000, फिर 67, टोटल 67,000 होता है। मतलब कि अभी भी ये टीडीएस के स्लैब रेट को टच नहीं किया है। मतलब 4 ट्रांजैक्शन में भी 67,000 ही हुआ और कोई भी सिंगल जो ट्रांजैक्शन है वो 30,000 से एबव नहीं है। उसके बाद आता है लास्ट ट्रांजैक्शन 35,000। यहाँ पे दोनों केस अप्लीकेबल हो जाएगा दोस्तों। जैसे 35,000 हम 67 में ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 1,02,000 और 35,000 वैसे ही 30,000 से एबव है तो टीडीएस कटना बनता ही है दोस्तों। तो हम टोटल अमाउंट पे टीडीएस काटेंगे। ऐसा नहीं है कि लास्ट ट्रांजैक्शन 35,000 है तो 35,000 पे टीडीएस काटेंगे, ऐसा नहीं है। टोटल अमाउंट पे टीडीएस काटेंगे, जो भी टोटलिंग होगा पाँचों ट्रांजैक्शन का उस पर। तो अब यहाँ पे दोस्तों पेमेंट की जा रही है मिस्टर ए को। मिस्टर ए एक इंडिविजुअल हैं, इसलिए यहाँ पे 1% का टीडीएस काटा जाएगा।
अब जैसे टोटल पेमेंट हो गया पाँचों का टोटल 1,02,000। 1% TDS जो होगा वो बनता है 1,20,000, जो कि हम गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा देंगे। और बैलेंस 1,09,980 रुपये मिस्टर ए को हम तुरंत पेमेंट कर देंगे, जिसका टैक्स मिस्टर ए इनकम टैक्स फाइल के दौरान क्रेडिट ले लेंगे। अगर यही पेमेंट मिस्टर ए को नहीं किसी ABC कंपनी को किया जाता, ये याद रखने वाली है बात है दोस्तों कि यही पेमेंट सेम सब कुछ सेम है, बट ए के जगह पे कोई कंपनी आ गया, ABC कंपनी मान लेते हैं, ABC कंपनी आ गया तो हम उसका 2% TDS काटेंगे। ये 1% सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए है दोस्तों। अब जैसे इसमें भी है कि अगर कोई इंडिविजुअल या HUF किसी पर्सनल उद्देश्य के लिए पेमेंट करता है, पर्सनल उद्देश्य मान लेते हैं कोई घर बनवाना है या कुछ भी काम करवाना है, तो ऐसी स्थिति में कोई TDS नहीं काटा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज आपने जाना कि 94C क्या है, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ पे 1% काटना है, कहाँ पे 2% काटना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। मैं TDS का और भी ज़्यादा अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।